भारत में ऐसे तो कई ऐसी जगह हैं जो न केवल रहस्यमयी है बल्कि दुनिया के लिए आश्चर्य बनी हुई हैं। लेकिन आइए आपको हम बताते हैं देश के ऐसे आइसलैंड के बारे में जो न केवल रहस्यमयी है बल्कि वहाँ कई ऐसी बातें हैं जो दुनिया के लिए आश्चर्य बनी हुई हैं। जानिए आगे आइसलैंड के बारे में। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत के अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में। इस द्वीप पर हर साल लाखों टूरिस्ट छुट्टियां मनाने आते हैं, लेकिन इस द्वीप के कई ऐसी फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। हम उन्हीं कुछ रहस्य को पर्दा उठा रहे हैं। यहाँ रहने वाले मूल जनजाति बाहर से आने वाले लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं। यहाँ के निवासी मुख्यतः जरवा जनजाति से हैं। ये 500 से भी कम संख्या में हैं और बाहरी लोगों से बिल्कुल घुलते मिलते नहीं हैं। वैदिक स्तर पर आइसलैंड बेहद चर्चित है, लेकिन आज भी इसकी कई ऐसी जगह हैं जहां इंसान पहुंच ही नहीं सकता है। इसके कुल 572 आइसलैंड में से 36 ही जाने के लायक है। निकोबार में जाने के लिए सिर्फ रिसर्च या सर्वे के अनुसार चुनिंदा लोगों को इजाज़त मिलती है। टूरिस्ट के लिए यहाँ जाना मुश्किल है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा समुद्री कछुए पाए जाते हैं। धरती का सबसे बड़ा कछुआ यहीं पर अपना ठिकाना बनाता है। ये साइज में बेहद बड़े होते हैं और हर साल अंडमान पहुंचते हैं। धरती का सबसे छोटा कछुआ ओल्वी राइडली भी अंडमान पहुंचकर आसरा बनाता है। 20 के नोट पर जंगल का हिस्सा अंडमान द्वीप का ही है। इस द्वीप की उत्पत्ति को लेकर लोगों में तरह तरह की मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि अंडमान शब्द हनुमान शब्द का रूप है, जो संस्कृत मूल के मलय भाषा से प्रचलित हुआ है। दरअसल मलय में रामायण के हनुमान पत्र को अंडुमान कहा जाता है और निकोबार का मतलब है नेकेड लोगों को लैंड। अंडमान में कमर्शियल फिशिंग फैन है। यह धरती की उन चुनिंदा जगहों में से है जहां मछलियों को उम्र पूरी करने पर अवसर मिलता है और अपना ज़िंदगी जीते हैं। जहाँ पर सबसे ज़्यादा बंगाली भाषा बोली जाती है। इसके अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा बोलने वाले लोग हैं। अंडमान में कोकोनट क्रैब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये ज़मीन पर पाए जाने वाले सबसे विशाल क्रैब होते हैं, जिनकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। इनका पसंदीदा आहार है कोकोनट होता है। यह अपने मुंह से नारियल के मजबूत खोखले को भी तोड़ देते हैं। इंडिया में केवल अंडमान में ही आपको वाल्कोनो देखने को मिलेगा। भारत में एक ऐसी सक्रिय ज्वालामुखी है और यह अंडमान में ही है। यह आइसलैंड पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ जाकर आप इस ज्वालामुखी को देख सकते हैं। अंडमान में बटरफ्लाई आपको खूब मिलेंगी। अंडमान तितलियों के लिए हैप्पी आइसलैंड है। आसपास के उष्णकटिबंधीय आइसलैंड से ढेरों तितलियां यहाँ पहुँचती हैं। पहला यूरोपीय जिसने अंडमान में अपनी कॉलोनी बनाई वह डेनिस था। ये 1755 में अंडमान पहुँचा था। अंग्रेज पहली बार 1779 में अंडमान पहुँचे थे, वह भी चंबल आइसलैंड पर। अंग्रेजों ने अपनी कॉलोनी और केवल मिलिट्री बेस बनाया था। भारत से ज़्यादा अंडमान इंडोनेशिया और बर्मा के नज़दीक हैं। अंडमान की इंडोनेशिया से दूरी 150 किलोमीटर है, जबकि भारत की सीमा इससे 800 किलोमीटर दूर है। अंडमान के 2 आइसलैंड का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी फिशर्स के नाम पर रखा गया है। यह आइसलैंड है हेवलॉक और नील आइसलैंड। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ादी हिंद फौज को जापानी मदद से और मजबूत किया। ये द्वितीय विश्व युद्ध का ही दौरा था। बोस ने उत्तर और दक्षिण आइसलैंड को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम दिया था। अंडमान आइसलैंड का 90% इलाका संलग्न जंगली है। यह भारत के किसी भी राज्य से ज़्यादा है। अंडमान का आइसलैंड पर सदी के पहले सूर्योदय की पहली किरण पड़ती थी। ऐसा सौभाग्य कैंचल आइसलैंड को मिला था। डेनिस कॉलोनी रूल यहाँ 1868 में ख़त्म हुआ था
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश ने इसे खरीद लिया था। इसके बाद आइसलैंड का पूरा अधिकार अंग्रेजों के हाथ में चला गया था। अंग्रेजी शासन में अंडमान का नाम काला पानी की सज़ा के लिए चर्चित था। यहाँ की सेकुलर जेल आज भी स्वाधीनता संग्राम के नायकों की कहानी कहती है। हालांकि इस जेल को अब राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंडमान और निकोबार एकमात्र भारत का एक ऐसा भूमि क्षेत्र था जिस पर जापान ने कब्जा जमाया था। जापान ने भारत के उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों को भी कब्जे में ले लिया था, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए इस आइसलैंड पर 3 साल तक जापान का कब्जा रहा। अंडमान का स्टेट एनिमल है डुगोग। ये एक समुद्री जीव है और अपने जोड़े संग बेहद शर्मीला रहता है। इनब्रीडिंग सेंटर है जिसमें से एक अंडमान में है। सो हेलो दोस्तों, आपको इस अंडमान के बारे में जानकारी कैसी लगी? अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जय हिंद दोस्तों।